माँ बाप हर सूरत में अपने बच्चों को तकलीफ से बचाना चाहते हैं, बस। माँ बाप के पास बच्चों की खुशियां अमानत होती हैं। ईशल, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। पहले रूहान की नजरों में मुझे बुरा बनाया, अब तायम्मुम की नजरों में मुझे बुरा बनाना चाहती है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब अगर इनाया ने कुछ भी किया ना, हमने कुछ भी, तो ईशल की तरह इस घर से उसे भी चलता करूंगी मैं। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, ससुराल में जबरी बिल्लियों की तरह से लड़ाई कर रही हो। बहनें हो तुम लोग, खुदा के लिए। मैं लड़ रही हूँ? ये सबक ना आप अपनी बेटी को पढ़ाएं। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं इनाया की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। जितना मैंने बर्दाश्त करना था ना, कर लिया बस अब। अरे क्या करूं इन दोनों का? आग में दम करके रख दिया। मैं समझा समझा के पागल हो गई हूँ। मुसरत, जी किसका फोन है? अब आयजा का फोन था। अच्छा, वो आपकी खांसी की दवा तो रह ही गई। क्या सोच रही हो? मैं पूछ रहा हूँ, बताओ क्या सोच रही हो? मैं कंफ्यूज हूँ डैड। क्यों? यही कि माँ बाप को अपने बच्चे कैसे पालने चाहिए। उन्हें जरूरत में जीना सिखाना चाहिए या ख्वाहिशों में? क्या सही है डैड? माँ बाप हर सूरत में अपने बच्चों को तकलीफ से बचाना चाहते हैं, बस। माँ बाप के पास बच्चों की खुशियां अमानत होती हैं। ईशल, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। इसीलिए तो समझ नहीं आ रहा डैड कि किसका साथ दूं। उस शख्स का उसने मेरी उंगली पकड़ के मेरी जिंदगी का पहला कदम लेना सिखाया, मेरी जिद बर्दाश्त करके मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मुझे बोलना, मुझे हंसना सिखाया, मेरा मुहाफिज, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता। मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा, माय फादर। या फिर उस शौहर का जिस पे भरोसा करके अपनी बेटी उसके हवाले की। मेरी पूरी शख्सियत बदल गई उस शख्स के नाम से। कदम से कदम मिलाकर चलने वाला सहारा मिल गया। आज कदम रोक के उससे बेवफाई करने की हिम्मत नहीं हो रही है डैड।
किसका इंतखाब करूं? शादी करते वक्त अच्छी किस्मत होगी ये शर्त तो कहीं नहीं थी। आपने मेरे लिए ये फैसला बहुत मुश्किल कर दिया है। कि मैं किसका इंतखाब करूं? उस शख्स का जिसने सारी जिंदगी बाप बनके मेरे लिए कुर्बानियां दी, या फिर उस शख्स का जो इस वक्त मेरे लिए कुर्बानियां दे रहा है, अपना घर, अपने रिश्ते छोड़कर, जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करता है, सिर्फ मेरी मोहब्बत में। विशाल बेटा, ये हकीकत नहीं है। हकीकत कुछ और है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। तो क्या हकीकत है डैड? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? घर में एक वक्त का खाना होगा, 2 महीने का रेंट नहीं जाएगा। अगर मैंने बुरे वक्त में अपने शौहर का साथ नहीं निभाया तो क्या फायदा है इस रिश्ते का डैड? ये तो फिर एक मतलब का रिश्ता था। जब उसके पास पैसे थे तो मैं उसके साथ थी, लेकिन आज उसके पास पैसे नहीं है तो क्या मैं अपने बाप के घर सुकून ढूंढते हुए आ जाऊं? विशाल, अब तुम जज्बाती हो रही हो और जज्बात में होश काम नहीं करते। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर बात, हर जिद पूरी की है। मैं तुम्हारे मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकता और आशर तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों मुश्किल कर रहे हैं आप उसके लिए डैड? मुश्किल तुम मेरे लिए खड़ी कर रही हो बेटा, और इस बार फैसला तुम्हारे हक में नहीं होगा। कह दिया ना, अगर तुम आशर के साथ रहना चाहती हो तो उसे मनाने की कोशिश करो कि वो बिजनेस संभाले और इस घर में रहे तुम्हारे साथ। तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, बस ये बात खत्म हो गई बेटा, कोई बहस नहीं है। है या खुशी